अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल हमारी टीवी में खुशामदीद और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, इंसान की फितरत में है कि इंसान अपने रहने के लिए इंतहाई आरामदेह और महफूज जगह का इंतखाब करता है और अपने घरों की तामीर करते वक्त इसको इंतहाई मजबूती से बनाने को तरजीह देता है ताकि मौसमी तब्दीलियां और हंगामी सूरत हाल में भी वो महफूज रह सके। हम फारिग वक्त में दुनिया को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के होटल्स में रहना हमें अच्छा लगता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे होटल्स मौजूद हैं जहाँ पर रहने के लिए आपको बहुत बड़े दिल का मालिक होना पड़ेगा, क्योंकि इन होटल्स पर एक रात गुजारना आपके लिए इंतहाई मुश्किल या नामुमकिन साबित हो सकता है। इतने खतरनाक होटल होने के बावजूद भी हर साल लाखों एडवेंचर के शौकीन सियाह इन होटल्स का रुख करते हैं और इन होटल्स में रात को क़याम करके इस मुश्किल चैलेंज को अबूर करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे होटल्स की जिनमें रात गुजारना किसी आम शख्स के लिए नामुमकिन है। लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारी टीवी के चैनल पर पहली दफा आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। नंबर 6, कैप्सूल होटल। दोस्तों, ये खास किस्म के होटल जापान में बनाए गए हैं जो इंतहाई मुख्तसर सी जगह लेते हैं। इस छोटे से होटल में रहने वाले को सिर्फ एक चैम्बर या पॉड दिया जाता है जिसके अंदर एक बेड, टीवी, एयर कंडीशनर और बिजली की सहूलत मौजूद होती है। एक शख्स आसानी से इस छोटे से होटल के अंदर पुरसकून तरीके से अपनी रात गुजार सकता है, क्योंकि जब इसको बंद कर दिया जाए तो ये होटल साउंड प्रूफ हो जाता है। ये होटल पहली दफा 1979 में जापान में शुरू किए गए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये जापान के दूसरे शहरों और दुनिया के दूसरे ममालिक में भी तेजी से मकबूल हो रहे हैं, जिनमें काबिल जिक्र बेल्जियम, चाइना, हांगकांग, आइसलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया और पोलैंड है। इस होटल के वॉशरूम्स शेयर्ड होते हैं और किसी को भी वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए अपने कैप्सूल से बाहर आना पड़ता है। इस होटल में खतरे की बात यह है कि जापान में अक्सर जल्जले आते रहते हैं और किसी फनी खराबी की वजह से अगर आप अपने कैप्सूल से बाहर ना आ सकें तो आपकी जान जाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 5, स्लीपिंग इन शार्क एक्वेरियम। दोस्तों, 2016 में एयरबीएनबी नामी कंपनी ने एक बहुत बड़े शार्क्स के एक एक्वेरियम में दुनिया का पहला अंडर वाटर होटल बनाया, जिसके चारों तरफ शीशे लगाए गए हैं और आप अपने बेड पर बैठे हुए चारों तरफ घूमती हुई शार्क्स को देख सकते हैं। इस बहुत बड़े एक्वेरियम में तकरीबन 35 बड़ी शार्क्स को रखा गया है। इस होटल में एक वक्त में सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं। इस एक्वेरियम में 30 लाख लीटर पानी मौजूद है। इस बेडरूम में जाने से पहले लोगों को एक खास कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ता है, जिसमें यह दर्ज किया जाता है कि किसी भी हादसे की जिम्मेदारी इंतजामिया पर नहीं होगी और ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इस बेडरूम में रात गुजारते वक्त आप सेल्फी नहीं ले सकते, क्योंकि मोबाइल से निकलने वाली रोशनी पर शार्क अटैक कर सकती है और फिर आप सारी रात इस डर से सो भी नहीं सकेंगे। इस होटल में सिर्फ एडवेंचर के शौकीन अफराद ही रात गुजारते हैं, क्योंकि एक आम शख्स तो इस डर से सारी रात सो नहीं सकेगा कि न जाने किस वक्त शार्क उस पर अटैक कर दे। नंबर 4, माइन होटल। दोस्तों, ये होटल स्वीडन की एक पुरानी कान के अंदर बनाया गया है, जिसमें 15वीं सदी से लेकर 1908 तक सिल्वर निकाला जाता रहा है। इसके बाद दोबारा 1950 और 51 में भी इसके अंदर से सिल्वर निकाला गया, लेकिन इसके बाद ये कान सिल्वर निकालने के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं की गई। होटल में जाने के लिए आपको लिफ्ट का इस्तेमाल करके 150 मीटर जमीन के नीचे जाना पड़ता है। कान में नीचे जाने के लिए 4 लिफ्टें लगाई गई हैं। कान के अंदर एक डबल बेड और 2 कुर्सियां लगाई गई हैं। तमाम ही फर्नीचर का रंग सिल्वर रखा गया है और खूबसूरती के लिए मोमबत्तियों की रोशनियों का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। इस होटल में एक रात रहने के लिए आपको पाकिस्तानी 1 लाख रुपए और इंडियन तकरीबन 50,000 रुपए खर्च करना पड़ेंगे। होटल में सुबह का नाश्ता आपको कान के अंदर ही मुहैया किया जाता है। कमरों के अलावा भी मुख्तलिफ जगहों पर बैठने और खाने पीने की जगह मौजूद है और रोशनी और खूबसूरती के लिए मोमबत्तियों का इस्तेमाल किया गया है। इस पूरी कान की लंबाई तकरीबन 20 किलोमीटर है, जिसमें 500 साल तक सिल्वर निकाला जाता रहा। कान में दाखिल होने से पहले एक सिल्वर म्यूजियम भी है, जिसके अंदर इस कान से निकाले गए सिल्वर से बनी मुख्तलिफ चीजें लगाई गई हैं, जो लोग यादगार के तौर पर खरीदते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस होटल में नहाने या वॉशरूम का कोई भी इंतजाम मौजूद नहीं, जिस वजह से सियाहों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ जाने से गुरेज करती है। नंबर 3, आइस होटल। दोस्तों, ये आइस होटल स्वीडन में हर साल सर्दियों में बनाया जाता है, जिसे बनाने के लिए सैकड़ों मजदूर और इंजीनियर्स की बहुत बड़ी टीम की जरूरत होती है। हर साल इस होटल को दोबारा से तामीर किया जाता है, क्योंकि गर्मियां आने पर इस होटल का बेशतर हिस्सा पिघल जाता है। इस होटल को डिजाइन करने के लिए हर साल 10 से 15 मुल्कों के डिजाइनर्स मिलकर इस होटल को दोबारा से डिजाइन करते हैं। हाल ही में इस होटल के बेशतर हिस्से को सोलर पावर्ड टेक्नोलॉजी से मुस्तकिल तौर पर जोड़ दिया गया। अब इस हिस्से को हर साल दोबारा तामीर करने की जरूरत नहीं
पड़ती। ये होटल इतना बड़ा है कि इसके अंदर 20 आम कमरे और 12 खास डिजाइन करदा कमरे मौजूद हैं। इसके अलावा एक बड़ा सेरेमनी हॉल है जिसके अंदर शादी ब्याह की तकरीबात हो सकती हैं और एक वक्त में 35 से 40 अफराद के बैठने की जगह मौजूद है। होटल में जगह जगह हाथों से बनाए गए मुख्तलिफ आर्ट पीसेज लगाए गए हैं जो होटल की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। ये होटल साल के सिर्फ 5 महीने काबिल इस्तेमाल रहता है, जहां दिसंबर से अप्रैल तक सियाह रहने के लिए जाते हैं। इस होटल की बुकिंग 1 साल पहले कर ली जाती है और मुख्तलिफ शादी ब्याह की तकरीबात और पार्टीज इस आइस होटल में मुनक्किद की जाती हैं। खास तौर पर डिजाइन करदा कमरों की कीमतों में भी खासा फर्क है। इस होटल में एक रात रहने के लिए आपको पाकिस्तानी 1 लाख से 3 लाख और इंडियन रुपी में 50,000 से तकरीबन 1.5 लाख रुपए खर्च करना पड़ेंगे। यहाँ हैरत की बात यह है कि इस होटल को पिछले 30 सालों से हर साल बनाया जाता है। सियाह बड़ी तादाद में यहाँ पर बुकिंग करके आते हैं। बर्फ से बने हुए इस होटल में रहना कितना एडवेंचरस हो सकता है, इसका अंदाजा सिर्फ इस होटल में एक रात गुजारने वाला ही अच्छे तरीके से लगा सकता है। नंबर 2, डॉक साइड क्रेन होटल। दोस्तों, ये होटल बंदरगाह पर सामान उतारने वाली एक पुरानी क्रेन पर बनाया गया और दूर से देखने पर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये कोई होटल है, लेकिन जब आप इसके अंदर दाखिल हों तो ये क्रेन अंदर से एक खूबसूरत होटल का मंजर पेश करती है। इस क्रेन में मुख्तलिफ कमरे बनाए गए हैं जिनमें हर एक से खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं। क्रेन के सबसे ऊपर वाले कमरे में रहने के चार्जेस सबसे ज्यादा हैं क्योंकि वहाँ से दिखने वाला नजारा इंतहाई खूबसूरत है। इस होटल के रिहायशी उस वक्त परेशान और हैरत में मुब्तला हो जाते हैं जब तेज हवा चलती है तो ये क्रेन घूमना शुरू कर देती है और अगर ऐसा रात को हो जाए तो सियाह डर के मारे उठ जाते हैं और दोबारा आराम करना उनके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसको बनाने वाली कंपनी का कहना है कि इस क्रेन को होटल में तब्दील करना इंतहाई मुश्किल था क्योंकि इंतजामिया नहीं चाहती थी कि इतना खतरनाक होटल अवाम की रिहाइश के लिए तामीर किया जाए। तो दोस्तों, क्या आप कभी इस क्रेन होटल में रहना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। नंबर 1, क्लिफ होटल। दोस्तों, पीरू में मौजूद ये खास डिजाइन करदा होटल एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए बनाया गया है क्योंकि इन होटल तक पहुंचना ही एक एडवेंचर है और एक आम शख्स जो इस होटल में रहने का ख्वाहिशमंद हो वो जब यहाँ तक पहुंचने के बारे में सुनता है तो वो बेस कैंप के इर्द गिर्द मौजूद खूबसूरती को देख कर ही लुत्फानंदोज होता है क्योंकि इस होटल में पहुंचने के लिए आपको 1200 फुट की ऊंचाई तक क्लाइंबिंग करनी पड़ती है जिसमें आपको एक रस्सी से बांध दिया जाता है और गाइड आपको मतलूबा जगह तक पहुंचने में मदद करता है। जिस जगह पर ये कैप्सूल नुमा होटल बनाए गए हैं वो जगह और उसके इर्द गिर्द का इलाका इंतहाई खूबसूरत है। तुलुए आफ्ताब, गुरूबे आफ्ताब और रात के मंजर को देखने के लिए लोग ज्यादातर यहाँ पर नाइट स्टे करते हैं। इस होटल में एक रात रहने के लिए एक शख्स को पाकिस्तानी तकरीबन 1 लाख रुपए और इंडियन तकरीबन 50,000 रुपए खर्च करना पड़ते हैं जिसमें आपको रात का खाना, सुबह का नाश्ता दिया जाता है। इस होटल का इफ्तिताह 2013 में किया गया था और अब तक तकरीबन 4000 सियाह इस इलाके की खूबसूरत नजारों से लुत्फानंदोज हो चुके हैं। इस कैप्सूल नुमा होटल की लंबाई 24 फुट और ऊंचाई तकरीबन 8 फुट है। होटल में एक डबल बेड, एक डाइनिंग चैम्बर है और साथ ही एक वॉशरूम। सुबह होने पर जब आप होटल से वापसी का सफर करते हैं तो आपको जिप लाइन के जरिए बेस कैंप तक लेकर जाया जाता है। इस होटल तक पहुंचना ही इतना मुश्किल है कि कमजोर दिल अफराद यहाँ पर जाने से गुरेज करते हैं और खतरे की बात यह है कि किसी एक रस्सी के टूटने की वजह से आपकी या तो जिंदगी जा सकती है या फिर इस डर से रात भर आप सो नहीं सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने दुनिया के खतरनाक तरीन होटल्स के बारे में डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।